बंधकों पर हमास का बड़ा बयान आया है। बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम की जरूरत है। ये एक बड़ी न्यूज आ रही है इस वॉर से जुड़ी हुई हमास की तरफ से। हमास ने बंधकों को लेकर कहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम की जरूरत है। हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा लोग हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स की माने तो 223 बंधक हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। एक और बड़ी खबर है, देखिए, हमास ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा एक्शन। हमास पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने हमास की संपत्ति सीज कर दी है। हमास के निवेश वाली कंपनियों पर भी अमेरिका की नजर है। तो हमास पर अमेरिका ने अब यहां पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस्लामिक जिहाद के खिलाफ भी यूएस का एक्शन। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ भी अमेरिका ने एक्शन लिया है। यह इस वक्त की हमास पर अमेरिका के एक्शन की बड़ी खबर। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, तो अमेरिका हमास पर जो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से जो बिगर पिक्चर है वो पिक्चर तो यही है कि अगर ईरान डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, अगर रूस यहां पर इस तरह हमास को वेलकम कर रहा है, तो ये तो इस वॉर को किस तरफ लेके जा रहा है? देखिए, रूस ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, सीरिया पे जो भी अटैक अमेरिका कर रहा है उसका प्रतिकार रूस नहीं करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीरिया में रूस का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है और सीरियन सरकार जो है वो पूरी तरह रूस समर्थित है। और अब तक जो गृह युद्ध में उनकी विजय हुई है वहां के राष्ट्रपति की, वो सिर्फ रूस के ही सपोर्ट से है। लेकिन ये युद्ध व्यापक होने की पूरी संभावना है। सिर्फ रूस ही इन्वॉल्व नहीं है, जैसा संजय मेस्टन जी ने कहा, इसमें ईरान, चीन, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। और यही नहीं, लेबनान जो हिजबुल्लाह है उस फैक्टर को भी हम लोग डिस्काउंट अभी नहीं करें। लेकिन ये सारे वेरिएबल हैं। अगर बंधकों को छुड़ाने की जो वार्ताएं चल रही हैं, अगर वो फाइनल होती हैं तभी, और ग्राउंड इंटरवेंशन जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एक बार पूरी सेना घुस जाएगी, अब मुझे लग रहा है जब तक बंधकों का इश्यू सेटल नहीं होता या उनको छुड़ाया नहीं जाता, तब तक वो ग्राउंड इंटरवेंशन कभी आएंगे कभी जाएंगे, वैसा कर रहे हैं जैसा उन्होंने शुरुआत भी कर दी। और इजराइल में 50% पब्लिक ओपिनियन, जो लेटेस्ट पोल आए हैं, वो खिलाफ है कि बंधकों के वहां रहते इंटरवीन किया जाए। तो ईरान एक बहुत बड़ा दुश्मन तो है ही, लेकिन ईरान को तब तक होल्ड पर रखना होगा या लोग रखेंगे अगेंस्ट इजराइल जब तक वो सारे बंधकों को। बंधक बहुत बड़ा यहां पर इशू है इस पूरे वॉर की दशा और दिशा तय करने के लिए। अम्बेसडर मल्होत्रा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी पिक्चर कल से सबसे ज्यादा इस वॉर में हॉट हो चुकी है वो है हमास का वेलकम रूस में। हमास जैसे नॉन स्टेट एक्टर को रूस जैसे एक बड़े स्टेट ने जिस तरह से वार्म वेलकम किया है, जिस तरह से पुतिन के विशेष दूत उनसे मिले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या मैसेजिंग है रशिया की? देखिए, रशिया की तरफ से मैसेजिंग क्लियर है कि रशिया जो है पूरे मिडिल ईस्ट में या पूरी दुनिया में, जैसे वो पहले ग्लोबल प्लेयर था, आज भी है। और ये जो पूरी पोलराइजेशन हुई है रशिया उक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। अब देखिए, वही प्लेयर्स हैं, एक चाइना है, ईरान है, रशिया है, या इन्हीं की तरह की लाइक माइंडेड जो फोर्सेज हैं वो एक तरफ हैं, अमेरिका, वेस्ट और लाइक माइंडेड फोर्सेस दूसरी तरफ हैं। ठीक बात है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन में जो डिवीजन हुआ है, वहां पे भी आपने देखा रशिया और चाइना जो थे वो एक तरफ, और अमेरिका का जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था उसको नकारने में रशिया सबसे आगे था। तो ये पोलराइजेशन अब इस कॉन्फ्लिक्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और रशिया जो अपनी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अपनी जो उसका रोल रहा है अभी तक, अभी हाल ही में जो अर्मीनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में अनफॉर्चुनेटली उसकी इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। उसकी अपनी नेबरहुड में उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट उक्रेन वॉर में हो गई, उससे चलते हुए थोड़ा सा उसे डेंट मिला है। लेकिन मिडिल ईस्ट में वो अपनी प्रेजेंस और अपने इन्फ्लुएंस को कम होते हुए किसी भी हालत में नहीं देखना चाहेगा। फिर ईरान है, फिर इस सब का कहीं ना कहीं वो कंसेशंस ढूंढेगा यूएन, उसकी जो अपनी उक्रेन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है विज़ावी वेस्ट, कि अगर आपने वहां कुछ गिव एंड टेक की बात होगी कि अगर